स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। पूर्व एमएलए गगन भगत साहब एक बार फिर सुर्खियों में है। मनु स्मृति कर एक पुस्तक होती है, वो उन्होंने जलाई है शायद 14 अप्रैल के दिन। एक एफआईआर लॉन्च किया गया है दीपक गुप्ता, एडवोकेट दीपक गुप्ता के द्वारा। उनको आपत्ति थी इस पे, उन्होंने आपत्ति जताई और एक एफआईआर लॉन्च किया गया आरएसपुरा पुलिस स्टेशन में। मेरे साथ बात करने के लिए हैं दीपक गुप्ता साहब, एडवोकेट दीपक गुप्ता साहब। दीपक जी, मुझे ये बताएं, सबसे पहले ये समझना चाहूँगा, जो हमारे व्यूवर्स हैं काफ़ी नहीं जानते कि ये मनुस्मृति है क्या। धन्यवाद रविंदर जी। एक जिस प्रकार से आज भारत देश को चलाने के लिए एक संविधान बना है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, देयर आर वेरियस लॉज लाइक इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, बेसिक लॉज, मतलब जितने भी हमारे लॉज हैं, ऑन दोज लॉज आर कंट्रीज रनिंग। उन कानूनों की संरक्षण रहता है हमारे सिटीजन्स को। उन कानूनों के तहत अगर कोई गलत किसी के साथ होता है तो कार्रवाई होती है। इसी प्रकार लगभग आज से 2000 वर्ष पहले ऐसा एक, जैसे आज लॉ मिनिस्टर होता है, ऐसे एक मनु करके जो थे, ही वॉज, इट्स मनु इज़ नॉट बेसिकली अ पर्सन, इट वॉज अ पोस्ट। और आज तक 14 मनु जो हैं, मेरा इतना संस्कृत में ज़्यादा ज्ञान नहीं है, पर जो मेरे दोस्त जो हैं जो संस्कृत पढ़ते हैं उनसे जितना ज्ञान अर्जित होता है, तो लगभग 14 मनु ऐसे रहे हैं। और उनका उस समय के उस समय का कालखंड था, उस समय उनका यही कार्य रहता था कि जो सभ्यता है, भारतीय सभ्यता है, उसके अंदर क्या चीज़ की परेशानी है, क्या समस्याएं आ रही हैं और किन कानूनों की आवश्यकता है उस समय के। आज से 2000 बुक है। It was not a book. It was exactly, precisely, if we can say, those were some laws which were drafted for that particular period of time. वो अभी आज की डेट में इम्प्लीमेंट है कहीं पे? It is nowhere implemented today in India. अच्छा, आपको क्यों लगा कि उन्होंने वो बुक जलाई? आपको क्यों लगा कि ये एक अपमान है और कौन लोग इसको मानते हैं, क्योंकि ये सब जानना चाहते हैं लोग। देखिए सर, आज की डेट में मैंने बोला कानूनी रेलेवेंस उस पुस्तक की नहीं है, कानूनी रेलेवेंस, परंतु एक स्पिरिचुअल बुक और द वर्ड ऑफ गॉड ऐसा करके, मतलब कुछ जैसे संस्कृत स्कॉलर्स वो कहते हैं। दूसरा, क्योंकि वो एक बड़ी पुरातन काल की पुस्तक है, तो उसकी कुछ रिलीजियस, जो एक हम कहते हैं रिलीजियस सैंक्टिटी भी मानते हैं, स्कॉलर्स मानते हैं, संस्कृत के स्कॉलर्स मानते हैं, क्योंकि उसमें कई ऐसी चीज़ें लिखी हैं जो समाज को एकजुट रखने वाली हैं। हाँ। समाज को स्ट्रेंथन करने वाली हैं। दीपक जी, मुझे बताओ, ये क्या इवेंट था जब गगन भगत साहब ने इसको जलाया? वो क्या वो इशू था, क्या वो सीन था उस वक्त? देखिए रविंदर जी, 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो हमारे देश के संविधान के निर्माता थे, उनकी जयंती होती है। पूरे देश भर में एक खुशी का माहौल था। पूरे देश भर में लोग जो है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती बड़े हर्षोल्लास से मना रहे थे। और उसी के बीच में इस प्रकार के बुद्धिजीवी जो अपने आप को कहते हैं, वो भी होते हैं, जो भीमराव अंबेडकर जी को श्रद्धांजलि देने के लिए जी हम लोग मनुस्मृति को आज आग लगाएंगे। क्यों लगाएंगे जी? किसी समय उस चीज़ का विरोध डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी करते थे। मैं उनसे एक जवाब देना चाहता हूँ, उनको एक टुक में एक बात में जवाब देना चाहता हूँ कि भीमराव अंबेडकर जी उस चीज़ का विरोध करते थे, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लाया ताकि पूरे समाज में हम समानता देख सकें, पूरे समाज में हम इक्वालिटी देख सकें, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, सेक्स, वी आर ऑल इक्वल। आज हम भारत के अंदर संविधान के तहत जीते हैं, जिसमें हम लोगों को फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स में हम सारे, आप और मैं रविंदर जी, हम सब एक हैं। वी आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। तो उस दिन उन्होंने 14 अप्रैल के दिन भीमराव अंबेडकर जी को श्रद्धांजलि देने के लिए मनुस्मृति की जो पुस्तक थी उसको अपने चंद फॉलोअर्स के साथ उन्होंने इकट्ठे होकर कि आज हम मनुस्मृति को दहन करके बाबा साहब को श्रद्धांजलि देंगे। तो ऐसा करके उन्होंने किया, जिसमें मुझे वहीं के लोगों का, जो आरएसपुरा के कुछ स्थानीय अपने हमारे दोस्त हैं, उन्होंने बोला कि भैया ये चीज़ इसने ठीक नहीं किया, ही इज़ ट्राइंग टू क्रिएट अ डिस्टर्बेंस इन द सोसाइटी। क्योंकि सर, आप अगर उनके बयान सुनेंगे गगन जी के, उन्होंने जो अपने कमेंट्स लिखे कि बड़े भद्दा कमेंट्स लिखे, और एक अबाउट डिफरेंट कास्ट्स, कि भैया मैंने मतलब मैं बोल नहीं सकता, वो सभ्य शब्द नहीं है। और मैं कहूँगा कि इससे दो, एक स्वर्ण जाति और एक पिछड़ी जाति, इसके बीच में एक बहुत बड़ा लेक्यूना, गैप क्रिएट कराने का काम किया। और उससे क्या हो सकता था, हमारा समाज सहनशील है और काफ़ी चीज़ों को लेके गंभीर है, इसीलिए इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा एग्रेसिव कोई कार्रवाई नहीं, परंतु लीगली हम लोग आगे बढ़े और उसके ऊपर लॉन्च करवाई। लेकिन दीपक जी, मुझे ये बताओ, आपको नहीं लगता है कि ठीक है, आपको जो ठीक लगा आपने लीगल वे में एक्शन लिया,
आपको नहीं लगता कि आपने उनसे बात की ये सब होने के बाद कि एक बार उनसे बात कर लूँ, शायद उनको पता ही ना हो, उनको अवेयरनेस ही ना हो, वो जल्दबाजी में कुछ कर गए, आपने कुछ बात की या आपने डायरेक्ट उनको लीगल एक्शन नहीं किया? उनके जो ये सोशल मीडिया पोस्ट था रविंदर जी, लगभग 800 के लगभग कमेंट्स थे उस पर। कई लोगों ने नीचे उनको समझाने, मैंने जो आपके साथ शायद पहले बताया कि मैं वो कमेंट्स बता नहीं सकता जो उन्होंने लिखे रिप्लाई में, किस चीज़ के रिप्लाई में लिखे, जब लोग उनको नीचे ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि आप गलत इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं मनुस्मृति की। क्योंकि रविंदर जी उसमें कई ऐसे श्लोक हैं जिनको जो संस्कृत को सही से नहीं जानते, ना आप जानते हो कितने बढ़िया से, ना मैं जानता हूँ, वो तो एक संस्कृत का स्कॉलर ही जानता है। उसमें ताड़न का अर्थ क्या होता है कि ढोल और नारी जो ताड़न के अधिकारी, ताड़ने का अधिकारी, ताड़ना क्या हुआ, तो ताड़ने के मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस होते हैं संस्कृत के, तो उसमें उन्होंने एक अपनी इंटरप्रिटेशन दे दी है। शूद्रों के बारे में जी उल्टा लिखा हुआ है। शूद्रों को मनुस्मृति के अंदर अध्याय 2 श्लोक 133वें में शूद्रों को सबसे प्रथम श्रेणी में रखा है। उस श्लोक में, अगर मैं उस श्लोक को याद नहीं कर पा रहा, बट उस श्लोक में शूद्रों को अध्याय 2 133वां श्लोक, उसमें नंबर 1 श्रेणी में शूद्रों को रखा हुआ है। आपकी बात ठीक है, आप जो कह रहे हो ठीक है। उनको पता था, लेकिन डेलिबरेटली जस्ट फॉर द सेक ऑफ, वो जानते थे, सब जानते थे रविंदर जी। उन्होंने डेलिबरेटली एक मीडिया टीआरपी लेने के लिए कि मैं एक बहुत बड़ा नेता बन जाऊंगा इस चीज को करने से, क्योंकि आज आप जानते हैं देश में किस प्रकार का माहौल है, किस प्रकार से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर राजनीति की जा रही है, दलितों की राजनीति की जा रही है, देश को जाति के आधार पर बांटकर राजनीति की जा रही है। दीपक जी, आप मुझे ये बताओ, अब आप एफआईआर आपने लॉन्च कर दिया, लीगल एक्शन करोगे, अब आप चाहते क्या हो? कि हर चीज़ का एक हल होता है, आपने एफआईआर कर दिया, अब आप क्या चाहते हो? उनकी तरफ से कोई अपॉलजी आई है या कुछ तरह? बिल्कुल, अभी सोशल मीडिया पे कुछ देर पहले ही मैंने देखा है कि डॉक्टर गगन भगत ने जो है अपनी अपॉलजी दी है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे पता नहीं था। तो एक उनका, मैं ये मानता हूँ, उनका सामाजिक दायित्व था एक, उन्होंने अगर उनको लगा उनको गलती की है तो शर्म तो आनी चाहिए थी, माफ़ी मांगी। कोई किसी के लिए भी वो उन्होंने एहसान नहीं किया है, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए थी, इनकी ड्यूटी थी। अब दूसरी बात रही हमारा आगे का कार्रवाई क्या होगी। जो सेक्शंस उनके ऊपर इम्पोज हुई हैं 295 एंड 295A, देज आर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस अंडर विच ही इज़ बुक्ड, एंड हम लोग कोर्ट से ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसमें 3 साल की सज़ा है। अब जो इसमें व्हेन द चार्जशीट विल बी फाइल्ड, उसके बाद चलान पेश होगा, जो भी है वो कानूनी कार्रवाई जो होगी हम उसी से संतुष्ट रहेंगे। हम न्याय व्यवस्था पे विश्वास रखते हैं जी। गगन भगत साहब ने इस सब के बाद आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की या आपसे कुछ बात करने की कोशिश की? जनाब मुझे नहीं पता था, ये अनजाने में हो गया, आपने एफआईआर लॉन्च किया है, तो कुछ उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं? ऐसी कोई अभी तक कोई मेरे को कॉल नहीं आई है, ऐसा कोई अभी तक मुझे कॉल नहीं आया। कुछ क्या आगे क्या प्लान है आपके, क्या सोचा आपने? कानूनी कहीं कोई कुछ सॉफ्टनेस है कहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे व्यक्ति हैं सर रविंदर जी, ये लोग समाज के लिए खतरा हैं। मैं एक स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, इन लोगों को लगता है कि हम सोशल मीडिया पे कुछ भी डाल देंगे। और अगर आप मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा ऑन रिकॉर्ड कि अगर हम कुछ नहीं करते ना, तो इन लोगों ने, ये वही लोग थे नेक्स्ट डे, कल के दिन में, मतलब 14 तारीख का ये घटना है, 15 तारीख को कुछ नहीं हुआ, 16 तारीख को कल सुबह की इनकी पोस्ट थी कि अब ये मनुस्मृति घर घर में जलेगी, गांव गांव में जलेगी। इनका फेसबुक पे पेज पे इनका वो पोस्टेड था। अगर हम इस व्यक्ति के खिलाफ, ये उसने एफआईआर लगने से पहले की है, गगन भगत ने एफआईआर लगने से पहले, जब उसके ऊपर एफआईआर लग गई है उसके बाद उसका क्या कहना है, जी मुझे पता नहीं था। अगर तुझे पता नहीं था तो तू अगले दिन क्या लिख रहा था फेसबुक पे? ही वॉज वेल अवेयर ऑफ ऑल दीज फैक्ट्स सर। और हम लोग कोई सॉफ्टनेस नहीं रखते ऐसे व्यक्ति के प्रति। ये व्यक्ति समाज के लिए खतरा है, ऐसे व्यक्ति को जेल के पीछे ही रहना चाहिए। हमारी एकमात्र अपील जो है समाज से, मैं आपके चैनल के माध्यम से समाज से यही अपील करना चाहूँगा कि ऐसे व्यक्ति जो फेसबुक की पोस्ट के माध्यम से एक हाइप लेकर समाज को तोड़ने का प्रयास करते हैं, उन लोगों को अपने हाथ ना गंदे करते हुए कानून के दायरे में जो है वो खड़ा रखना चाहिए। वो कानून के दायरे में उनको जो है बुक करना चाहिए, कानून के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। और कानून से बड़ा पावर भारत देश के अंदर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के भारत के अंदर कानून से बड़ा हथियार कोई नहीं है। एब्सोल्युटली, कानून से बड़ा हथियार कोई नहीं है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। ये बात बिल्कुल सही कही दीपक साहब ने, क्योंकि ये चल रहा था कि एफआईआर लॉन्च हुआ गगन भगत पे, और ये समझना मुश्किल था कि मनुस्मृति क्या है, क्या जलाई, क्या इवेंट था, उन लोगों में असमंजस थी। तो मुझे लगता है कि दीपक साहब से हमने जो बात की, जो इंटरव्यू हुआ, काफ़ी चीज़ें क्लियर होगी। आगे जो भी लीगल प्रोसेस रहेगा वो ज़रूर अपनाया जाएगा। एफआईआर लॉन्च हो गई है गगन भगत पे, और ये आरएसपुरा पुलिस स्टेशन में हुई है। भाई यही था जनाब, आपके साथ शेयर करना ज़रूरी था। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।